हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे आईडीआरबीटी और इसके कुछ पेरिफेरल कंसेप्ट्स के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भैया बहुत ही कम टाइम हमारे इस जीआईबी एग्जामिनेशन में रह गए। तो इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइज। प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इन फैक्टर्स की हम लोगों को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए गाइज। तो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक, जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे गाइज। सो हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली ट्रेसेस द टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया गाइस। सो इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर किस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। सो योर ऑप्शंस आर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग मशीन, देन क्लाउड सिस्टम्स, या फिर ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, पहले ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग मशीन, उसके बाद फुल ब्रांचेस को ऑटोमेट किया गया, आफ्टर दैट कोर बैंकिंग सॉल्यूशन गाइस। ऑप्शन सी इज डेटा एनालिटिक्स, सीबीएस, देन एआई बेस्ड बैंकिंग। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, एटीएम नेटवर्क, सीबीएस एंड एएलपीएमएस गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो देखिएगा इस पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा सबसे पहले अपनी जो लेजर पोस्टिंग मशीन्स थी, जिनके अंदर लेजर, जहाँ पे जो है वो कितना हमारा इनकम हुआ, कितना हमारा खर्चा हुआ, इसके बारे में एक जो है वो एक डेटा मेंटेन किया जाता है। तो इन लेजर पोस्टिंग मशीन्स को सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा जो था वो ऑटोमेट किया गया। आफ्टर दैट दोज पब्लिक सेक्टर ब्रांचेज या फिर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, उन्होंने मूव किया टुवर्ड्स द फुल ब्रांच ऑटोमेशन, एक ब्रांच को ऑटोमेट किया गया। आफ्टर दैट नाउ दीज बैंक्स या फिर दीज ब्रांचेज आर लीडिंग टूवर्ड्स द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जहां पे सभी ब्रांचेज को आपस में इंटीग्रेट करने का काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सीबीएस गाइस। सो दिस इज द राइट सीक्वेंस हियर विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द रिटेल बैंकिंग सेक्टर इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स गाइस। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ आईडीआरबीटी। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, आईडीआरबीटी was established in 1996 based on the recommendation of a committee on technology upgradation in payment system. Option statement 2 क्या बोल रही है, द कमेटी वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर सी रंगराजन इन 1994। स्टेटमेंट 3 क्या बोल रही है, आईडीआरबीटी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? योर ऑप्शंस आर 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 1 and 3 ओनली गाइज। अब देखिए आईडीआरबीटी सबसे पहले तो ये समझिए आईडीआरबीटी है क्या है। सो आईडीआरबीटी स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी गाइज। ठीक है, तो इसके लिए एक ये किस तरह से हम लोगों को इवॉल्व होता हुआ देखने के लिए मिला। तो देखिए इसको एस्टेब्लिश किया जाता है 1996 के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी, जिस कमेटी को अपॉइंट किया गया था फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन पेमेंट सिस्टम, के भाई किस तरह से जो है वो टेक्नोलॉजी को हम लोग जो है अपग्रेड करके पेमेंट सिस्टम को और ज़्यादा जो है वो सीमलेस और एफिशिएंट बना सकते हैं। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि भाई आप लोगों को जो है वो एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो टेक्नोलॉजी का बेटर वे में यूज कर पाएंगे फॉर अपग्रेडिंग आर पेमेंट सिस्टम्स गाइस। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द कमेटी वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर सी रंगराजन इन 1994। अब यहाँ पे भी 1994 तो सही है, बट इट वाज नॉट चेयर्ड बाय डॉक्टर सी रंगराजन, इट वाज चेयर्ड बाय डब्ल्यू एस सराफ गाइस। ठीक है, डब्ल्यू एस सराफ जी के द्वारा जो था इस कमेटी को चेयर किया गया था 1994 के अंदर। ठीक है, और 1996 में फिर इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो था वो आईडीआरबीटी को एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखना है, कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में और आईडीआरबीटी एस्टेब्लिश हुआ था 1996 के अंदर गाइस। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई हमारी। थर्ड क्या है, आईडीआरबीटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही ये कमेटी जो थी वो एस्टेब्लिश की थी फॉर technological upgradation in payment system guys. So that is why option C will be the right one here. Moving ahead, next question is with reference to the external expert review committee formed by the Reserve Bank of India, consider the following statements. Your statements are, the committee was headed by Dr. C Rangarajan,
It recommended that IDRBT should function as an institute of excellence. It was responsible for setting up IFTAS as a Section 8 company, guys. So, which of the following statement above is or are correct? Your options are 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3, guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1 and 2 only. अब देखिए, जब ये IDRBT को 1996 के अंदर जो था वो एस्टेब्लिश कर लिया गया, तो उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी जो थी वो अपॉइंट की गई, जिसका काम क्या था कि भाई उन्होंने ये इवेलुएट करना था कि क्या ये जो IDRBT जिसको एस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी चेयर्ड बाय WS सराफ, तो क्या इस कमेटी की इस पर्टिकुलर IDRBT ये जो इंस्टीट्यूट था, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा कैसा काम किया जा रहा है, इसको रिव्यू करना था इसने, किसने, ये जो कमेटी अपॉइंट की गई थी एक्सटर्नल एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी, तो इसी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी गई थी। अब देखिए, द कमेटी वॉज हेडेड बाय डॉक्टर सी रंगराजन, बिल्कुल सही है जी, सी रंगराजन ने ही जो था वो इस कमेटी को हेड किया था। इट रिकमेंडेड दैट IDRBT शुड फंक्शन एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। सो इसने बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाती है, बिकॉज ये जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी थी, इसने बोला कि ये तो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है, इसने बहुत अच्छी जो टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज है वो इवॉल्व होती हुई हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है विद द हेल्प ऑफ IDRBT। सो इट शुड फंक्शन एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, गाइज। थर्ड इज इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग इफ्टाज एज अ सेक्शन 8 कंपनी। नहीं भाई, इफ्टाज को जो था वो सेटअप नहीं किया गया था इस एक्सटर्नल एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी के द्वारा, ठीक है। इफ्टाज को जो था वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इफ्टाज को भी IDRBT के द्वारा ही एस्टेब्लिश किया गया था। सो यहाँ पे दिस थर्ड स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन, और यहाँ पे हमारी ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। Consider the following statements regarding IFTAS, that is Indian Financial Technology and Allied Services. Statement 1 is IFTAS was promoted by IDRBT as a Section 8 not-for-profit company. IFTAS took over Infinet, SFMS and IBCC from the IDRBT in 2016. RBI acquired full ownership of IFTAS in March 2019, guys. So which of the following statement given are correct here? 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3, guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is 1, 2 and 3, guys. तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी सही है। तो सबसे पहले देखिए, इफ्टाज क्या है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, गाइज। सो इफ्टाज को IDRBT के द्वारा जो था प्रमोट किया गया था एज अ सेक्शन 8 कंपनी विच इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। अब इफ्टाज ने ये जो सर्विसेज IDRBT के द्वारा इवॉल्व हुई थी, जैसे इन्फिनेट, SFMS और IBCC, इनको इफ्टाज ने जो था वो एक्वायर कर लिया 2016 में, और इफ्टाज को टोटली एक्वायर कर लिया गया बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2019। तो इसीलिए तीनों स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल सही हो जाती हैं यहाँ पे। दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हेयर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फिनेट सपोर्ट्स सेवरल इंटरबैंक एंड इंट्राबैंक एप्लीकेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलप्ड ऑन इट। इन्फिनेट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सो योर ऑप्शंस आर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT एंड RTGS, या फिर UPI, गाइज। सो यू नीड टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर है। 1, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 1 and 4 only, 1, 2, 3 and 4, guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1, 2 and 3. अब देखिए गाइज, इन्फिनेट क्या है? इन्फिनेट इज इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क को हम लोग जो है इन्फिनेट बोल देते हैं। सो इट वाज द सर्विस जो कि इवॉल्व होती हुई देखी हम लोगों ने IDRBT के थ्रू। ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड करती है फॉर द इंटर बैंक एंड इंट्रा बैंक एप्लीकेशंस, गाइज, ठीक है। सो मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अगर खुद में जो हो कम्युनिकेशन करनी है, तो इसी इन्फिनेट का यूज करके जो हो कम्युनिकेशन की जाती है। इट एक्ट एज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, गाइज। अब इसके ऊपर जो कौन कौन सी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय किया जाता है? SFMS, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS एंड NEFT। अब UPI यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज UPI के लिए जो है वो NPCI का एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है, जिसके थ्रू वहाँ पे हम लोग जो है UPI को यूज कर पाते हैं, गाइज। सो इसीलिए ऑप्शन A विल बी द राइट वन हेयर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ SFMS। SFMS के की फीचर्स के बारे में पूछा जा रहा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डायरेक्टरी सर्विस फॉर IFSC नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, बैच एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस, एनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन कंफर्मिंग टू ISO और SWIFT स्टैंडर्ड्स, एनोनिमस यूजर एक्सेस टू एंश्योर द स्पीड, गाइज। सो यू नीड टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर है। 1, 2 and 3 only, 1 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4, guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1, 2 and 3. अब देखिए guys, SFMS क्या है? SFMS is Structured Financial Messaging System, guys. तो ये जो हमारा SFMS है, इसका यूज किया जाता है फॉर डूइंग सेफ एंड सिक्योर मैसेजिंग अमंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भाई। अब इसके की फीचर्स के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो देखिए, डायरेक्टरी सर्विस मतलब SFMS के पास जो है वो जो भी बैंक्स हैं उनकी जो है वो एक डायरेक्टरी मेंटेन रहती है, उनका डेटा मेंटेन रहता है उन सभी बैंक्स का जिनको
जिनको जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि विच आर कनेक्टेड थ्रू द आईएफएससी नेटवर्क गाइस, ठीक है। आईएफएससी क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड के थ्रू। आफ्टर दैट यहाँ पे एसएफएमएस के अंदर हम लोगों को जो भी मैसेजेस है उनको बल्क में जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, बैच के अंदर एक्सचेंज किया जाता है फाइनेंशियल मैसेजेस को। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब यहाँ पे जो एनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पे मतलब जो डेटा है उसको जब भी ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अनदर, तो वहाँ पे जो है वो हाईली एनक्रिप्टेड वे में वो मैसेजेस ट्रांसफर किए जाते हैं, कन्फर्मिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्विफ्ट स्टैंडर्ड। स्विफ्ट स्टैंडर्ड्स क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स। अब ये जो स्विफ्ट है इसका ग्लोबली यूज किया जाता है फॉर द सेम पर्पस जो एसएफएमएस का इंडिया के अंदर यूज किया जा रहा है, फॉर द ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस इन अ सेफ एंड सिक्योर मैनर गाइज। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एनोनिमस यूजर एसेस टू इंश्योर द स्पीड। नहीं भाई, सभी यूजर जो है वो इस एसएफएमएस का यूज नहीं कर सकते। स्मार्ट कार्ड बेस्ड यूजर, स्मार्ट कार्ड बेस्ड एक्सेस यहाँ पे जो है देखने के लिए मिलता है, सो दैट हम लोग ये इंश्योर कर पाएँ कि भी जो मैसेजेस सेंड कर रहे हैं या फिर जो मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड इंडिविजुअल हैं, वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं उस मैसेज को रिसीव या फिर सेंड करने के लिए गाइज। सो इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट वन। एनोनिमस मतलब कोई भी यूजर एक्सेस कर सकता है, ऐसा नहीं है भाई। सिर्फ स्मार्ट कार्ड एक्सेस, स्मार्ट कार्ड बेस्ड एक्सेस जो है वो यूजर्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, उन स्मार्ट कार्ड्स के थ्रू ही जो है वो मैसेजेस को रिसीव या फिर सेंड किया जा सकता है। तो इसीलिए option A will be the right one here. After that, next question is which of the following represents the correct hierarchical structure of the cloud computing service model provided through the IBCC? SAAS, PAAS, IAAS, IAAS, PAAS, SAAS। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, PAAS, IAAS, SAAS। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, IAAS, SAAS एंड PAAS। अब देखिए ये है क्या है, यहाँ पे IBCC के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सो इट वाज वन ऑफ द सर्विसेज जो कि हम लोगों को IDRBT के थ्रू इवॉल्व होती हुई देखने के लिए मिली। व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर, इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड गाइस, जहाँ पे एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो शेयर किया जाता है बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस गाइस, उसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी क्लाउड गाइस, ठीक है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बोल देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो है वो करेक्ट हायरार्किकल सीक्वेंस पूछा जा रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का। अब यहाँ पे SAS PAS क्या है, देखिए SAS क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, PAS क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और IaaS क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, आफ्टर दैट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, देन फाइनली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है गाइस। सो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट RBI's डिजिटल लैंडिंग फ्रेमवर्क, जो कि अगस्त 10 2022 को हम लोगों को रिलीज होता हुआ देखने के लिए मिला। सो ये स्टेटमेंट्स आर, लोन ट्रांजेक्शन मस्ट अकर डायरेक्टली बिटवीन द बोरोअर्स बैंक अकाउंट एंड द रेगुलेटेड एंटिटी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, एनी थर्ड पार्टी अकाउंट इन्वॉल्वमेंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, फीस आर पेड बाय द बोरोअर टू द फिनटेक intermediary guys. So which of the following statements is or are correct here, one only, one and two only, one, two and three guys, या फिर two and three only? What should be the right answer भी, the right answer will be option number B, that is one and two only guys। अब देखिए यहाँ पे डिजिटल लेंडिंग के रिगार्डिंग फ्रेम किया गया क्वेश्चन। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो लोन की ट्रांजेक्शन है वो डायरेक्टली बोरोअर के बैंक अकाउंट और रेगुलेटेड एंटिटी के बीच में जो है वो होनी चाहिए जब भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है लेंडिंग की जाएगी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल सही यहाँ पे बोला जा रहा है। अब जो फी है दैट विल बी पेड बाय द बोरोअर बट नॉट टू द फिनटेक इंटरमीडियरी, इट विल बी पेड टू द रेगुलेटेड एंटिटी, जिस एंटिटी को अलाउ किया गया है बाय द रिजर्व बैंक कि भाई उनके द्वारा जो है वो लेंडिंग की जा सकती है डिजिटल लेंडिंग फ्रेमवर्क के अंदर गाइस। सो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जिसको हम लोग NFS भी बोल देते हैं गाइस। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इट एक्ट एज अ टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क एनेबलिंग इंटरकनेक्टिविटी अमंग ATMs इन इंडिया। स्टेटमेंट टू क्या बोल रही है, NFS वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी एंड लेटर मैनेज्ड बाय NPCI गाइस। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही, इट अलाउज सीमलेस इंटरबैंक ATM ट्रांजेक्शन अक्रॉस द मेंबर बैंक। सो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, वन ओनली, वन एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री गाइज, या फिर टू एंड थ्री ओनली? व्हाट शुड बी द राइट आंसर भी, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। अब देखिए NFS क्या है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। आज की डेट में आप लोगों के पास अगर जो ATM मशीन है, अगर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है और आपका जो डेबिट कार्ड है वो आप लोगों का PNB का है,
पीएनबी बैंक का डेबिट कार्ड है और एटीएम मशीन एसबीआई की है, तो आप इस पीएनबी के डेबिट कार्ड के थ्रू अगर एसबीआई के एटीएम मशीन से ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं तो इट इज़ ओनली फिजिबल विद द हेल्प ऑफ नेशनल फाइनेंशियल स्विच गाइस। ठीक है, तो ये इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, इसको जो था वो इनिशियली आईडीआरबीटी के द्वारा डेवलप किया गया था, बट इसको मैनेज किसके द्वारा किया जा रहा है करंटली, एनपीसीआई के द्वारा जो है मैनेज किया जा रहा है गाइस। अब ये इंटर बैंक एटीएम ट्रांजैक्शन को अलाउ करता है अक्रॉस मेंबर बैंक्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द आरबीआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग लेंडिंग सोर्स थ्रू डिजिटल लेंडिंग एप्स टू क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज। तो अगर डिजिटल लेंडिंग एप्स के थ्रू लेंडिंग हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को कौन जो है वो रिपोर्ट करेगा भाई, डिजिटल लेंडिंग एप्स खुद करेंगी, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, रेगुलेटेड एंटिटीज या फिर बोरोवर्स गाइस। व्हाट शुड बी द राइट आंसर है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेगुलेटेड एंटिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग lending sourced through digital lending apps to the credit information companies guys. So option C will be the right one here. So that is all for today's discussion guys. Apart from this, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोग कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जा सकते हैं। एडुटैब की वेबसाइट को जैसे ही आप लोग विजिट करेंगे, यहाँ पे कोर्सेज नाम का टैब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द जेआईबी कोर्सेज, जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को, जिसके अंदर आई एंड आई एफ एस, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम और एएफएम चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को ऑफर किए जा रहे हैं गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन करना चाहते हैं गाइस। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास टाइम का क्रंच है एंड यू आर हैविंग अ शॉर्ट ऑफ टाइम, तो आप लोग जो है सुपर क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफर किए जाएंगे भी। सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन दिस सुपर क्रैश कोर्स एज वेल। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों को जो कंपोनेंट है उनके जो मॉड्यूल्स हैं उनको एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर करना है, तो यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन दिस बैंकर कैप्सूल कोर्स गाइज, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ऑफर किए जा रहे हैं गाइस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भी इंडिविजुअल कंपोनेंट के बैंकर कैप्सूल कोर्स में खुद को एनरोल करना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन। यहाँ से आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए जो है बैंकर कैप्सूल कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे हर एक जैसे मान लो आप लोगों ने अगर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के बैंकर कैप्सूल कोर्स में खुद को एनरोल किया, तो आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के इंडिविजुअल मॉड्यूल को एक सिंगल वीडियो के थ्रू आप लोग कवर कर पाएंगे गाइस। इसी तरह से यहीं पे आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए मास्टर कोर्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे INDIFS, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम। तो ये तो हो गई मास्टर कोर्स, सुपर क्रैश कोर्स और बैंकर कैप्सूल कोर्स के बारे में बात। बट अगर आप लोगों को लग रहा है आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ अपना इवेल्युएशन करना है, तो आप लोग जो खुद को एनरोल कर सकते हैं इन दिस टेस्ट सीरीज, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स के सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दीज पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।